नमस्कार दोस्तों, 22 जनवरी 2024 एक ऐसा दिन जो अब इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा और भव्य राम मंदिर का उद्घाटन आने वाले हजारों साल बाद भी याद किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों, अयोध्या का राम मंदिर पूर्व में कैसा दिखता था, किस तरह दिखता था अयोध्या, आम जनता का घर कैसा था और इसका पुनः जीर्णोद्धार करने का काम किन्होंने किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में ये जानते हैं। अयोध्या नगरी को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। प्रभु श्री राम के जन्म के बारे में वाल्मीकि रामायण में जिक्र मिलता है। सोच से पता चलता है दोस्तों कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी में हुआ था। चैत मास की नवमी को हम लोग रामनवमी के रूप में इसे मनाते भी हैं। राम का जन्म स्थान के रूप में मान्यता के कारण अयोध्या को हिंदुओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से पहला माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्तपुरी में भारत के 7 पवित्र शहर शामिल है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, द्वारका, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन और कांचीपुरम है। महाराज दशरथ के समय में अयोध्या किस तरह हुआ करती थी, इसका एक उल्लेख दोस्तों वाल्मीकि रामायण के बालखंड में देखने को मिलता है। इसमें लिखा गया दोस्तों कि अयोध्या जो है 12 योजन यानी 96 मील लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या पहले कौशल जनपद की राजधानी थी। वाल्मीकि रामायण में दोस्तों अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। इसमें दोस्तों अयोध्या नगरी के सरयू तट पर बसे होने और उस नगरी के भव्य समृद्ध होने का भी उल्लेख मिलता है। वहाँ चौड़ी सड़कें और भव्य महल थे, बगीचे थे, आम के बाग थे और साथ ही साथ चौराहों पर लगने वाले बड़े बड़े स्तंभ भी थे। हर व्यक्ति का घर राजमहल जैसा था और इसीलिए तो दोस्तों यहाँ पे इसे राम राज्य भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पे हर जनता, हर प्रजा अपने में खुशहाल थी और संपन्न थी। महाराज दशरथ ने दोस्तों इंद्र की अमरावती की तरह अपने इस अयोध्यापुरी को सजाया था। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि जब भगवान राम ने जल समाधि ली, उसके उस समय के बाद ही अयोध्या वीरान हो गई थी। लेकिन उनका जो जन्मभूमि पर बना महल था वह ज्यों का त्यों बना ही था। भगवान राम के बाद दोस्तों उनका जो पुत्र थे उन्होंने एक बार फिर राजधानी अयोध्या का निर्माण किया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पे राज्य किया। इनके जो अंतिम राजा थे दोस्तों वो थे बृहद्रथ, जो कि महाभारत युद्ध के दौरान अभिमन्यु के हाथों मारे गए थे और इस महाभारत युद्ध के बाद अयोध्या पुनः वीरान हो गई। लेकिन श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ। लेकिन इस त्रेता युग के अयोध्या को कलयुग में खोजने और संवारने का कोई काम किया तो वो किया उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने। और इसका जिक्र दोस्तों रुद्रायमल ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ में दोस्तों राजा विक्रमादित्य और राम जन्मभूमि को लेकर ऐतिहासिक तथ्य बताए गए हैं। अयोध्या की तलाश पूरी करने के बाद राजा विक्रमादित्य ने दोस्तों यहाँ पे 360 से ज्यादा मंदिर बनाए और भव्य राम मंदिर भी बनाया। भारतीय समाज में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता है कि महाराज विक्रमादित्य ने बाबा महाकाल मंदिर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ लोप हो चुकी अयोध्या की फिर से खोज करने तथा श्री राम मंदिर को पुनर्निर्माण कराने का कार्य भी किया है। लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलते खेलते दोस्तों अयोध्या आए थे। थके आ रहे उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर एक आम के पेड़ के नीचे अपनी सेना के साथ आराम करने का फैसला किया। उस समय दोस्तों इतनी आबादी नहीं हुआ करती थी। उस समय वहाँ पे काफी घना जंगल हुआ करता था। महाराजा विक्रमादित्य ने इस भूमि पर कुछ चमत्कार देखे दोस्तों। फिर उन्होंने इस पर खोजना शुरू किया और आसपास के योगियों और संतों की कृपा से उन्हें पता चला कि यह भगवान श्री राम की जन्म भूमि है। उन संतों के निर्देश पर सम्राट ने दोस्तों यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और साथ ही साथ कुएं, तालाब, महल आदि के भी निर्माण करवाए। कहा जाता है दोस्तों कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के पत्थर के 84 खंभों पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में दोस्तों विक्रमादित्य के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखभाल भी की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। अयोध्या से पुष्यमित्र का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है दोस्तों, जिसमें उन्हें भगवान श्री राम का सेनापति भी बताया गया है और उनके द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों का भी वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। वहाँ पर मिले कई शिलालेखों के अनुसार अयोध्या तीसरे गुप्त वंश के दौरान और उसके बाद एक लंबे समय तक गुप्त साम्राज्य की राजधानी भी थी दोस्तों। गुप्त महाकाव्य कवि कालिदास ने रघुवंश में कई बार अयोध्या का उल्लेख भी किया है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर लगे शेयर भी किया जा सकता है तो शेयर भी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी आपसे कई नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।